और नोएडा अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए गए हैं। घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं और राहत कार्यों की लगातार निगरानी के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। बता दें आपको कि अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश भी दिए गए हैं और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। बता दें कि राहत कार्यों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर आग लगी है और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने संज्ञान लिया और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अमित चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल स्थिति बताइए एक बार और तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह से वहां पर स्थिति है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इस सोसाइटी के जो तमाम लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। इस टावर नंबर 4 की लिफ्ट को फिलहाल बंद किया हुआ है। इसके साथ साथ जो बिजली सप्लाई है उसको काट दिया गया है। आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची उससे पहले जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की गई थी। सीएफओ से हमारी बात हुई इस आग को लेकर, तो उनका कहना था कि सोसाइटी के अंदर फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो काम कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे। जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए निर्देश यहाँ पर दिए गए। और इसी टावर के ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊं, फ्लैट है 21वें फ्लोर पर जिसमें आग लगी थी और एसी का जो इंडोर वाला हिस्सा होता है, यानी जो रूम के अंदर वाला हिस्सा होता है, उसमें ब्लास्ट हुआ, परिवार के द्वारा बताया गया। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले और आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर दमकल कर्मियों को भी बुलाया गया, 6 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। उसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो मौके पर बुलाई गई थी और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई थी। और आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्कत का जो सामना है वो यहाँ दमकल कर्मियों को करना पड़ा, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में तमाम लोगों के चेहरों पर एक डर जरूर देखने को मिल रहा है। सर, क्या हुआ था यहाँ पर सुबह? कौन से मंजिल पे आग लगी? ये सर हम बता नहीं सकते, ऊपर लगी है। ऊपर लगी थी। मैम, आप यहीं रहते हैं? क्या आग कहाँ पे लगी? आग 21st फ्लोर पे लगी थी। हम लोग 10th फ्लोर पे हैं। आग 21st फ्लोर पे लगी थी। डर का माहौल था जिस तरीके से आग बढ़ी? हम लोगों को सुबह जैसे ही आग लगी थी वैसे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल गया था और यहाँ की मेंटेनेंस टीम ने आके सबको वेकेट कराना शुरू कर दिया था। विदिन 15-20 मिनट्स मेरे ख्याल से सारी टावर हम लोगों ने खाली करवा लिए थे। मेंटेनेंस टीम ने, हम लोगों ने नहीं, मेंटेनेंस टीम ने खाली करा दिए थे। तो सारे बुजुर्गों वगैरह को लेके हम लोग नीचे आ गए थे। किस तरीके की जैसे आग भड़की हुई थी, क्या लग रहा था उस वक्त? ज़्यादा पूरी भड़क गई थी। उन जिनके फ्लैट में लगी है उनका तो सब कुछ ही जल गया। ऊपर के 22nd, 23rd, 24th फ्लोर तक पूरा धुएं की वजह से काला हो चुका है। अभी हम लोग गए नहीं ऊपर की देखने के लिए कि क्या हालत है, पर जिनके घर में आग लगी थी उनका तो सब कुछ जल गया। फिलहाल लिफ्ट रोकी हुई है, यहाँ पर बिजली सप्लाई बंद है? अभी बंद है, अभी बंद है। पर यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड वाले आए थे उनकी वजह से हमें कोई हेल्प नहीं हुई। उन्होंने साफ बता दिया कि 15 फ्लोर से ऊपर वो जा नहीं सकते हैं। तो हमारे ही यहाँ के पानी को यूज़ करके ही हॉस पाइप टंकी में डाल के उन्होंने किसी तरह आग बुझवाई है। फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट चल रहे थे ठीक? नहीं चल रहे थे, वो कुछ भी नहीं चल रहा था। तो मेंटेनेंस आप देते हो, इक्विपमेंट चलते नहीं है अपनी सुरक्षा को लेकर सब? वो इक्विपमेंट्स नहीं चले और पर फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं चले। आदि ये बैग मुझे तो देखिए, दमकल कर्मियों की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि 15 मीटर ऊंचाई तक की आग जो फायर के इक्विपमेंट अभी वर्तमान में जिले के अंदर हैं वो बुझा सकते हैं, क्योंकि आग 21वें फ्लोर पर लगी थी। तो वहां पर दमकल की गाड़ियां आई जरूर, लेकिन उनसे मदद नहीं हो पाई। सोसाइटी के अंदर जो भी फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट थे उनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पूरी तरीके से आग को बुझा लिया गया है, लेकिन अभी जो पावर सप्लाई है वो यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। उसके अलावा लिफ्ट नहीं चल रही है। तो ये जो तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे ये इसी टावर के रहने वाले लोग हैं। फिलहाल इनको नीचे रहने की हिदायत दी गई है। जो मेंटेनेंस टीम है सोसाइटी की, वो मेंटेनेंस टीम अब यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको बहाल करने की जो कोशिश है उसमें लगी हुई है। फिलहाल जो कुछ और भी सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं, मैम क्या हुआ था सुबह, यहाँ किस तरीके का माहौल? सुबह आग लग गई थी। एक्चुअली कुछ बच्चे थे चिल्ला रहे थे सोसाइटी के अंदर, उसमें फ्लैट के अंदर कि बचाओ 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 आग लग गई है। तो मैं पहली वाली थी, मैं देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस फ्लोर पे आग लगी हुई है। तो मैं भी चिल्लाने लगी बालकनी में आके कि भाई कोई है, किस फ्लोर पे आग लगी है, प्लीज़ देखो किस फ्लोर पे आग लगी है, बचाओ इनको। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को छोड़ने आए थे सुबह स्कूल के लिए, तो मैंने उनको तुरंत इन्फॉर्म किया। मैंने कहा कि देखो T4 में आग लग गई है, कहाँ आग लग गई है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि अंदर कोई चिल्ला रहा है।
तो तुरंत मेरे हस्बैंड आए, इन गार्ड्स को बताया, गार्ड्स को बता के फिर फ्लोर पे गए ऊपर, देखा उन लोगों को निकाला। फिर उसके बाद एक्चुअली आग बहुत ज़्यादा पकड़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा, इतना विकराल रूप धारण कर रखा था कि बहुत धुआं, आग की लपटें। डर हम लोगों को बस ये था कि कहीं ऊपर ना लग जाए, कहीं आसपास ना लग जाए। फिर 5 ब्रिगेड को फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया 58 में, मैंने कहा जितनी गाड़ियाँ हों आपके पास प्लीज़ भेज दीजिए। जैसा हो फिर 5 ब्रिगेड आया, फिर ये प्रोसेस हुई सारी। जो आपकी सोसाइटी में आग बुझाने के इक्विपमेंट लगे हुए ठीक चलते हैं वो? अभी मुझे एक्चुअली 1 साल आया हुआ है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं बता सकती कि वो ऑपरेट मेंटेनेंस में थे या ऑपरेट क्यों नहीं हो रहे थे। ये पूरी डिटेल मुझे मेरे पास नहीं है। ऐसी घटनाओं के बाद फिर डर लगता है अपनी सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल डर लगता है मुझे। तो अभी 1 ही साल हुआ है, मैंने तो वो रूप देखा है कि आप मुझसे, मैं वो सीन देख के ना मुझे इतनी घबराहट हो गई थी कि लग रहा कि अब ये बचेगा नहीं कोई भी फ्लोर पे, क्योंकि बालकनी एक दूसरे से अटैच है सारी, और इतना धुआं, इतनी आग, सारे शीशे टूट रहे, सारे कैबिनेट टूट रहे, इतना भयंकर वो। लेकिन मैं ईश्वर की प्रार्थना करती हूँ कि मैंने टाइम पे आके सबको कम से कम इतना इन्फॉर्म किया कि गार्ड वार्ड सब अलर्ट हो गए, पूरा टावर अलर्ट हो गया। फिर 5 ब्रिगेड तक इंतज़ार किया, तब तक बहुत आग फैल चुकी थी। बिल्कुल, देखिए प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्होंने फ़ोन किया दमकल विभाग को और साथ ही आसपास के लोगों को यहाँ आने के लिए कहा। इनके हस्बैंड ने सिक्योरिटी गार्डों को बुलाया, समय रहते सभी लोग पहुँचे, जिसके चलते जो आग है वो एक ही फ्लैट तक रही, दूसरे फ्लैट तक नहीं पहुँच पाई। और गनीमत रही, यहाँ का जान माल का जो नुकसान है वो भी नहीं हुआ, सभी लोगों को सुरक्षित समय पर बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इस सोसाइटी की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट सभी देखो अब जुड़े हुए हैं, और अगर आग लगने जैसी घटनाएं होती हैं तो उसमें काफ़ी हद तक संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि इस दूसरे फ्लैट तक आग पहुंचने की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप यहीं रहते हैं जी। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ 2305 में एसी लगा हुआ था। एक बेटा था उनकी, एक बेटी थी अंदर और वाइफ थी। हस्बैंड ड्यूटी 10-15 मिनट पहले चले गए थे, तो एसी में थोड़ा ब्लास्ट हुआ, तो उन्होंने खोल के देखा कि एसी एकदम धुआं फेंकने लगा, तो उन्होंने मेन पॉइंट बंद कर दिया। सिक्योरिटी गेट पे फ़ोन किया, सिक्योरिटी तत्काल यहाँ से गई है, उनको बाहर निकाला गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको काबू पाया है। आग बुझाने के जो इक्विपमेंट चल रहे हैं सब यहाँ? हाँ, ठीक चल रहे थे, ठीक चल रहे थे। क्या काम करते हैं आप? यहीं काम करते मैं हैं? यहीं रहता हूँ। अभी जिस सोसाइटी में रहते हैं सब? टावर 1 में रहता हूँ क्या पता चला आपको? सर। मैं तो देखिए था नहीं, अभी मैं अपने छोटे भाई के फ्लैट पर रुका हुआ था, तो ग्रुप में जैसे ही मैसेज वगैरह मैं सो करके उठा, मैंने देखा, मैं भाग करके आया तो ये सब एक्टिविटी मैंने देखी, पता लगी। तो 2305 टावर में बता रहे हैं कि आग लगी है, और 2105 में आग लगी, और 2105 से जो आग है वो 2 फ्लोर ऊपर तक गई है, और उन फ्लैट को भी उन्होंने डैमेज किया है। और फायर जो सेफ्टी वाले हैं, डिपार्टमेंट वाले, वो शायद बता रहे हैं कि थोड़ा सा डिले पहुंचे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं पर थे जहां पर आग लगी हुई थी, इस वजह से वो आने में थोड़ी सी लेट हुआ उनको। फ्लैट पूरी तरह से जल चुका है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, बाकी परिवार सुरक्षित हैं, जान हानि की कोई ऐसी खतरा नहीं। आप मौके पे मौजूद थे तो कितनी देर बाद दमकल की टीम आई जब बुलाया गया? 15-20 मिनट तो सर लग गई उनको, 15-20 मिनट में आ गई थी और तुरंत कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। उनकी जो मशीनें लेके आए थे उनसे आग बुझ पाई है यहाँ के? हमारे खुद के पानी था, हमारे खुद के पानी और वो थे पाइप नोजल वगैरह, हमारे नहीं काबू पाया। हमारे गार्डों ने ही हेल्प करी, पूरी करी है। तब तक गार्ड कूद चुके हैं 3-4 हो जाने। देखिए ये मंजर बता रहे हैं जिस तरीके का मंजर था जब आग लगी, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ का जो मेंटेनेंस स्टाफ था उसके द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की, और दमकल की गाड़ियाँ जब 15 मिनट में पहुँची, पुलिस यहाँ पर पहुँची, उसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमों के द्वारा टावर को खाली कराया गया, और टावर को खाली कराने के बाद सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजकर आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया जाएगा, जो इक्विपमेंट नहीं चल पा रहे हैं वो सही तरीके से चलें, उसको लेकर भी जो CFO है बात करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है, कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो बिजली सप्लाई है, लिफ्ट है, वो शुरू कर दी जाएंगी। जो तस्वीरें सामने आई वो भयावह जरूर थी। गनीमत की बात है कि आग बुझा ली गई है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।